Namaskar students of BSc Agriculture 6th semester. So today's session topic of your course Food and Nutrition is preservation use of heat. So in this session we will talk about how you can preserve your food for the longer duration of time by the help of or by the method of heat. So starting with the introduction part, प्रिजर्वेशन यूज ऑफ हीट में आपका जो फर्स्ट आपको यहाँ ध्यान रखने की चीज है कि एक तो इस मेथड को हम थर्मल हीटिंग मेथड या थर्मल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो a question can be arises by the describe about the preservation use of by the method of heat or by the thermal technique. तो जहाँ थर्मल आएगा तो it means it is talking about heat, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। थर्मल प्रोसेसिंग इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम required to eliminate a desirable number of माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट। मतलब कि आपका जो भी थर्मल प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर और टाइम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है इस मेथड में जिससे कि आप उस उतने टाइम पीरियड पे उतने टेम्परेचर के साथ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको रिड्यूस करने या एलिमिनेट करने अपने फूड प्रोडक्ट से वो आप करते हैं, ठीक है। जो टर्म थर्मल है उसका मतलब क्या होता है, आपका हीट होता है। एंड हीटिंग ऑफ फूड क्या आपका इफेक्टिव वे है फॉर द प्रिजर्विंग फूड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप जितने भी आपने फूड कंटेंट्स देखे होंगे जो रॉ मटेरियल वाले होते हैं, जो रॉ फूड्स होते हैं और एक आपके आपके हीटेड अप या फिर आपके मतलब कुक्ड फूड होते हैं, जो कुक्ड होते हैं आपके लॉन्गर टाइम तक रहते हैं एज कम्पेयर टू रॉ फूड। सो नाउ वी टॉक अबाउट द बेसिक पर्पस ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग। तो क्या क्या पर्पस है इसके, क्या प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट, टू रिड्यूस और डिस्ट्रॉय माइक्रोबियल एक्टिविटी। Second is to reduce or destroy enzyme activity. Third is to produce physical and chemical changes. And fourth is to make food meet a certain quality standard. मतलब पहला तो आपका क्या होता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी जितनी भी आपकी फूड में हो रही है उसको completely डिस्ट्रॉय करना या उसको रिड्यूस करना। सेकेंड आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, जब भी आप अपने फूड को जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप जो पोटैटो होता है आपका, या फॉर एग्जांपल आप ले लो जैसे एप्पल होता है, तो एप्पल को जब आप कट करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, ब्राउन कलर का उसमें पिगमेंटेशन आ जाती है, ठीक है। तो दैट पिगमेंटेशन इज ड्यू टू द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए भी हम ब्लांचिंग करते हैं, ठीक है। और थर्ड आपका क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। मतलब जैसे आपके फूड को जब हम हीट देते हैं तो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस प्रोड्यूस करने के लिए हम हीट का यूज करते हैं। और फोर्थ क्या है कि आपका फूड एक क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ मैच करे। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड की अगर यहाँ बात हुई है तो इट मीन्स जो आपका रॉ फूड होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू कुक्ड फूड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मैच होने चाहिए। नाउ द टाइप्स, अब क्या है, आपको थर्मल प्रोसेसिंग में ये पढ़ना है कि कितने टाइप से थर्मल प्रोसेसिंग हमारी होती है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग। फर्स्ट इज ब्लांचिंग, सेकेंड इज पाश्चराइजेशन एंड द थर्ड इज स्टरलाइजेशन। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज ब्लांचिंग। ब्लांचिंग आपका क्या होती है, जितनी भी आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में उनको रिड्यूस करने के लिए ब्लांचिंग की जाती है। और ये कैसे करी जाती है, इसमें हम गर्म पानी में हॉट वाटर में क्या होता है, अपनी वेजिटेबल या अपने फ्रूट्स को क्या करते हैं, सोक कर देते हैं, ठीक है। और जो सोकिंग हम इसकी करते हैं हॉट वाटर में वो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम उसको सोक करके रखते हैं, ठीक है। तो एंड इन दिस इमेज यू कैन सी यहाँ पे जैसे वेजिटेबल को हॉट वाटर में सोक करा जा रहा है, ठीक है। अब क्यों करा जा रहा है और क्या फंक्शन है इसके। पहला फंक्शन तो क्या है आपका, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, मतलब माइक्रोबियल आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है। सेकेंड आपका क्या है कि आपकी जो वेजिटेबल्स के टिश्यूज हैं वो भी क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और थर्ड है आपका रिमूविंग एयर फ्रॉम इंट्रास्पेरिकल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रायर टू कैनिंग। कैनिंग एक आपकी प्रोसेस होती है, अगर आपकी कैनिंग प्रोसेस हो रही है तो कैनिंग प्रोसेस से पहले हम ब्लांचिंग करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे कि आपकी कैनिंग जब हो रही है तो वहां पे आपकी जितनी भी एयर पार्टिकल्स है वो क्या हो सके, रिमूव हो सके, ठीक है। इसलिए हम उससे पहले कैनिंग से पहले ब्लांचिंग करते हैं। बट जैसे अगर आप हाउस होल्ड मेथड की बात कर रहे हैं तो जैसे टमाटोज होता है, टमाटो की प्यूरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम टमाटो को ब्लांच करते हैं हॉट वाटर में, जिससे कि उसकी स्किन जो होती है ऊपर की वो इजिली रिमूव हो जाए, ठीक है। तो दैट रिमूवल वो सॉफ्टनिंग के लिए भी हम ब्लांचिंग करते हैं, ठीक है। अब ब्रिंजल्स में जैसे आपके बैंगन होते हैं तो उसको भी हम हॉट वाटर में डिप करते हैं जिससे कि कट होने के बाद वो ब्राउन ना हो। तो वो ब्राउन होने का मतलब क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी ना हो सके, ठीक है। तो ये आपकी ब्लांचिंग होती है। The second method is your pasteurization. Pasteurization is very ancient method and it is developed by Louis Pasteur.
ठीक है, अब आपका पैस्चराइजेशन का पर्पस क्या है? पैस्चराइजेशन इज रिलेटिवली माइल्ड हीट ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसमें आपका जो हीट होता है वो आपका लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हीटन अप होता है, ठीक है। इट इज वाइडली यूज थ्रू आउट द फूड इंडस्ट्री। It can be used to destroy enzyme. It can be used to destroy relatively heat sensitive microorganism. मतलब कि जितने भी आपके हीट सेंसिटिव, मतलब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट से बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो उन माइक्रोब्स पे काफी अच्छा वर्क करती है ये मेथड, ठीक है। एंड इट इज यूज टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, और शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। पैस्चराइजेशन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपका क्या है? मिल्क, ठीक है। तो मिल्क अगर आप देखो, अगर आप रॉ मिल्क हो, कच्चा दूध हो, तो कच्चा दूध आपका हार्डली कुछ घंटे ही चल सकता है, कुछ घंटे भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। बट अगर आप उसको उबाल के उसको पैस्चराइज करके कुछ टाइम रख दे, तो उसके बाद वो आपका, उसकी एक शेल्फ लाइफ जो होती है वो एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो उसकी शेल्फ लाइफ और एक्सटेंड हो जाती है, कुछ घंटे के लिए वो और अपना शेल्फ लाइफ एक्सटेंड कर देता है। तो शेल्फ लाइफ एक्सटेंड होती है इसमें। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपका मिल्क का है, तो मतलब हम इसमें तीन टाइप के टेम्परेचर होते हैं, कैसे कैसे। तो एक तो पहले आपका होता है LT, इट मीन्स लो टेम्परेचर एंड लो टाइम, लेस टाइम, सॉरी। तो लो टेम्परेचर इसमें आपका 63 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका 30 मिनट्स तक होगा। 30 मिनट्स तक मतलब इसको रखते हैं, नॉट लेस देन 30 मिनट्स, ठीक है। और एक आपका आता है सेकंड में, इसका आपका हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, मतलब यहाँ टेम्परेचर हमने हाई कर दिया और टाइम इसका कम कर दिया है, ठीक है। टाइम इसका आपका 16 सेकेंड्स तक रहेगा, और आपका जो टेम्परेचर है वो 72 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। और जो थर्ड आपका आता है वो आता है आपका अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसमें आप 1 सेकेंड के लिए एट 135 डिग्री सेल्सियस तक अपने मिल्क को क्या करते हैं, पैस्चराइज करते हैं। एंड इन दिस डायग्राम यू कैन इजिली सी कि आप जैसे आपका फ्रेश मिल्क आ रहा है, और फिर आप वो हीटिंग सेक्शन पे जा रहा है, फिर वो कूलिंग सेक्शन पे जा रहा है, एंड देन वो पैस्चराइज्ड होके आ रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका पैस्चराइजेशन का एक इजी डायग्रामेटिक, और यू कैन से फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपका एक व्यू है ये, ठीक है। जैसे आपका फ्रेश मिल्क आता है, फिर उसकी हीटिंग होती है, देन उसका कूलिंग अप होता है, एंड देन वो मिल्क क्या होता है, पैस्चराइज हो जाता है। सो दिस इज ऑल विद द पैस्चराइजेशन। द थर्ड मेथड इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होती है? आपकी कंट्रोल हीटिंग प्रोसेस होता है, जो कम्प्लीटली जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एलिमिनेट करती है, ठीक है, इंक्लूडिंग थर्मो रेजिस्टेंट स्पोर इन मिल्क और अदर फूड। पैस्चराइजेशन में क्या था आपका, जनरली जितने आपके हीट सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही एलिमिनेट होते हैं। बट स्टरलाइजेशन में आपके क्या होते हैं, जो हीट सेंसिटिव नहीं भी होते हैं, थर्मो रेजिस्टेंट जिनको बोला जाता है, वो भी आपके इसमें क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। इट कैन बी अचीव बाय, इसमें हम मॉइस्ट हीट की मेथड से भी अचीव कर सकते हैं इसको, ड्राई हीट से भी, फिल्ट्रेशन से भी, और इरेडिएशन से भी। ये स्टरलाइजेशन की अगर हम एक्सटेंड लेवल पे देखें तो ये इसकी तीन मेथड होती हैं। एंड इन दिस इमेज यू कैन सी फूड इंडस्ट्रीज में जो बड़े बड़े आपके फूड प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आपका ऐसा स्टरलाइजर होता है। तो इसमें आपके प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं एंड देन वो स्टरलाइज होते हैं। अब स्टरलाइजेशन प्रोसेस के आपके तीन फेज होते हैं। तो फर्स्ट फेज इज हीटिंग फेज। हीटिंग फेज में क्या होता है, आपकी जो हीटिंग मीडियम होता है इसमें वाटर या स्टीम हम कुछ भी रख सकते हैं, हीटिंग मीडियम। तो आपके प्रोडक्ट का टेम्परेचर, फिर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो आपके फूड को स्टरलाइज कर रहा है, ठीक है। सेकेंड फेज में आप क्या कर रहे हैं, आप होल्डिंग फेज, मतलब टेम्परेचर आप मेंटेन कर रहे हैं फॉर द डिजायरेबल पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपने 120 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रखा, ठीक है। हीटिंग फेज में टेम्परेचर आपने 120 डिग्री सेल्सियस रखा, ठीक है, फॉर लाइक 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स तक आप सेकेंड फेज में उसको होल्ड करके रखेंगे उतना ही टेम्परेचर। अब थर्ड फेज में क्या आ रहा है आपका, कूलिंग, ठीक है। कूलिंग फेज है, मतलब आपका टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज करा जाएगा, या कोल्ड वाटर का इंट्रोडक्शन करा जाएगा इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव आपकी एक मशीन होती है जिसमें आपका पूरा ये प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना पूरा ये प्रोसेस, स्टरलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और पर लेकिन जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है आपका, वो बड़े बड़े फूड प्लांट्स या फूड इंडस्ट्रीज में ही होता है। एक हाउस होल्ड मेथड में ये नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपकी मशीन्स चाहिए होती है, स्टरलाइजर चाहिए होते हैं, ऑटोक्लेव्स चाहिए होते हैं। सो दिस ऑल यू कांट मैनेज इन योर होम। तो अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो ब्लांचिंग एंड पैस्चराइजेशन आपका सबसे कॉमन होता है। स्टरलाइजेशन आपका जितना भी होता है फूड इंडस्ट्रीज में होता है। और हाँ, स्टरलाइजेशन आपका फूड के साथ साथ यूटेंसिल्स में भी किया जाता है, मतलब कुछ ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जिनको आप स्टरलाइज करते हैं जिससे कि बाद में इन्फेक्शन या फिर कोई केमिकल कंटामिनेशन ना हो सके। So this is all the preservation used by the heating method.
So I hope you are satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in the comment section. Thank you.